अभी बहुत ही लंबे समय से मांग की जा रही अलीराजपुर से खंडवा रेल मार्ग के लिए पिछले करीब 80 वर्षों से ये मांग की जा रही थी, जिसका अभी निमाड़ वासियों को बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई, ऐसा हम दावे के साथ कह सकते हैं। अलीराजपुर से खंडवा रेल लाइन मार्ग का जो सर्वे 6.25 करोड़ का स्वीकृत हुआ है, उसके लिए पिछले 3-4 साल से आंदोलनरत रेल लाइन समिति है और रेल लाइन समिति ने अपने अलग अलग जो मुख्य नगर है उसमें समितियां बना रखी है, जिसमें खरगोन, बिस्टान, भिखंगांव, सेगांव, नमजड़, वड़वानी, कुक्षी, नानपुर, अलीराजपुर और इन समितियों के माध्यम से समय समय पर रेल लाइन के लिए आंदोलन किए गए, कई बैठकों का आयोजन किया गया तथा इस आंदोलन को और तेज करने के लिए आमरण अनशन भी समिति के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल जी द्वारा किया गया था। उसके फलस्वरूप आज हमें यह रिजल्ट मिला है कि अलीराजपुर से खंडवा की रेल लाइन की स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वे की सर्वे अतिशीघ्र प्रारंभ होगा, जिसमें अलीराजपुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर के ये आगे नागपुर की ओर बढ़ेगा आगे, और नागपुर से तालनपुर होते हुए सुसारी, निसरपुर, कदमाल और बड़वानी तक इस सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा। इस सर्वे को प्रारंभ कराने के लिए पश्चिमी रेलवे बोर्ड के निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर श्री राजेश श्रीवास्तव जी के साथ हमारी समिति के सदस्यों की 3 मीटिंग हो चुकी है, जिसमें समिति के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष मैं स्वयं इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार, कोषाध्यक्ष दशरथ यादव जी, समिति के सदस्य राहुल सोनी जी और बड़ौदा से ही मेरे मित्र इंजीनियर श्री भरत खोड़े जी आदि लोग उपस्थित रहे, जिसमें अहमदाबाद की मीटिंग में 3 रूट जो रेलवे बोर्ड ने बनाए थे उसमें से किसी एक को फाइनल करना था। इसके लिए भी मीटिंग हुई और वो मीटिंग काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। और अभी पिछले दिनों तीसरी मीटिंग बड़ौदा में चीफ इंजीनियर श्री राजेश श्रीवास्तव जी के साथ हम लोगों ने एक मिल करके सर्वे टीम के साथ बैठ करके एक रूट को फाइनल किया है, जो अलीराजपुर से प्रारंभ होकर नागपुर, कुक्षी, सुसारी, निसरपुर, बड़वानी और बड़वानी से आगे बढ़ते हुए तलवाड़ा बुजुर्ग से जो हमारा स्टेट हाईवे है खंडवा से बड़ौदा, उसको क्रॉस करते हुए ये रेलवे लाइन राजपुर तक आगे बढ़ाई है। और राजपुर के बाद जुलवानिया
से इंदौर तरफ जो रोड जा रहा है, हाईवे जा रहा है, वहाँ पर क्रॉसिंग होगी। और यहाँ से क्रॉसिंग होने के बाद में आपका सेगावा और सेगावा के पास आगे बढ़ते हुए सतावड़, गौला, पिपरी, टेमला, और टेमला से ये मांगरूल और बीड़ के बीच से होते हुए गोवाड़ी होते हुए ये टेमा बेहरामपुर के पास से सिरलाय और ये बिकन गाँव, और बिकन गाँव के आगे सुंदरे, यहाँ से फिर खंडवा बड़ौदा मार्ग को रेलवे क्रॉस करेगी। सुंदरेल से आगे हम जब बढ़ते हैं तो बरूड से हम खंडवा आउटर तक इस रेल लाइन को जोड़ दें। इस रेल लाइन का जो सर्वे है वो अभी अतिशीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है, और शायद हो सकता है 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर्वे प्रारंभ हो चुका है। इस सर्वे को इस हिसाब से रखा गया है कि जिसमें वन भूमि भी कम हो और लागत भी कम आए, पुल पुलिया भी कम हो, और रोड क्रॉसिंग जो है वो भी कम से कम हो, और दूरी भी इसकी कम हो। तो हिसाब से इसकी दूरी 231 किलोमीटर अभी अनुमानित आ रही है, और लागत भी 3-3.5 हज़ार करोड़ के आसपास इसकी होगी। मीटिंग में चीफ इंजीनियर महोदय ने बताया कि इसका सर्वे हम 2 महीने के अंदर अंदर पूरा कर देंगे, और इसके पश्चात डीपीआर की तैयारी भी की जाएगी, और डीपीआर बनाकर हम मई तक रेलवे बोर्ड को सबमिट कर देंगे। इस पर हमारे अध्यक्ष महोदय श्री दामोदर अग्रवाल ने बताया कि 24-25 के बजट में रेलवे मार्ग को बजट में आ जाए, ऐसा आप तैयारी कीजिए, और साथ ही हम इसका मई-जून में भूमि पूजन करने की भी तैयारी करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय और रेल मंत्री महोदय को भी भूमि पूजन के लिए आमंत्रण देने के लिए बड़ी संख्या में खंडवा, बिकनगांव, खरगोन, सेगावा, अंजड़, बलवानी, उच्ची, नागपुर और अलीराजपुर से बड़ी संख्या में समिति के कार्यकर्ता दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से भूमि पूजन करने का आग्रह करेंगे। इस सर्वे रूट को फाइनल करने के पश्चात अब जो सर्वे टीम है वो सर्वे प्रारंभ करेगी, जो विभिन्न स्तरों पर इसका सर्वे किया जाएगा, जिसमें सॉइल टेस्टिंग है, नर्मदा नदी और अन्य नदियों पे पुल पुलियाओं के लिए फाउंडेशन की टेस्टिंग है, तथा सॉइल टेस्टिंग के साथ साथ अन्य जो आवश्यक सामग्री रेलवे कार्य के निर्माण में लगेगी, उन सभी का टेस्टिंग कार्य भी साथ साथ चलेगा। इस मार्ग को बनने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि खंडवा और बड़ौदा की दूरी लगभग 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। भविष्य में बड़ौदा और नागपुर को भी ये जोड़ने का मार्ग काम करेगा, जिससे नागपुर और बड़ौदा की दूरी भी लगभग 180 किलोमीटर कम होगी। इस मार्ग के बनने से दक्षिण पश्चिम रेलवे को पूरब पश्चिम से ये जोड़ने का काम करेगा, जिससे खंडवा स्टेशन पहुंच करके देश के हर कोने में, और इस पर बड़ौदा रेलवे स्टेशन को जोड़ने से संपूर्ण गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के साथ ही उत्तर भारत को भी जोड़ने का काम ये करेगा।
इस रेल मार्ग के निर्माण से निर्माण क्षेत्र में उद्योग हम लगा सकते हैं। कृषि उत्पाद में अच्छे दाम पर किसान अपने उत्पाद को बेच सकेगा। रोजगार, कई प्रकार के रोजगार के द्वार भी खुलेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी और देश की भी बेरोजगारी दूर होगी। क्षेत्र में उद्योगों को भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ खोलने का हम लोग प्रयास करेंगे अगले चरण में। और उसके लिए भी अभी से हम मीटिंग में इस बात को रख रहे हैं कि रेल लाइन आने के बाद में, चूँकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी है, नर्मदा पर हमारे ओमकारेश्वर डैम, पुनासा डैम और सरदार सरोवर जैसे बड़े बड़े डैम बने हैं, तो इससे पानी की कमी नहीं है और ना ही हमको बिजली की कमी होगा। इसलिए यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी प्रारंभ हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। इसी के साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि निर्माण को अब ये लगने लगा है कि हमारे निर्माण क्षेत्र में जरूर रेल लाइन आएगी, ऐसा हम सभी बहुत ही विश्वास के साथ कह सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस जो आपको रेल मार्ग के बारे में बताने का प्रयास किया, क्योंकि कई लोग अपने वीडियो के माध्यम से भी जानकारी देते हैं, परंतु पूर्ण जानकारी नहीं होने से वे कुछ अपने स्तर से भी जानकारी लगाकर प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि जनता के पास, क्षेत्र के लोगों के पास और हमारी सभी जो इस रेल लाइन में कमेटियां काम कर रही है, ताप्ती नर्मदा रेल लाइन समिति के माध्यम से, उनको सही जानकारी प्राप्त हो। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी इस समिति के साथ जुड़े रहें और संगठन को मजबूत करें, ताकि समय पर हमारी इस रेल लाइन को हम स्वीकृति दिलाने के साथ साथ निर्माण में भी सहयोग करें, ऐसा आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद।